अगर इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर रमन ने अपने काम को ईमानदारी की छदम खाल उड़ाकर उसे अपनी हवस बुझाने का जरिया बना लिया था। यार संदीप, पूरा एक वीक निकल गया लेकिन अभी तक हम वर्मा सर की हॉरर फिल्म की हीरोइन ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये काम हमारे हाथ से जाते देर नहीं लगेगी। बॉस, ये पिछले प्रोफाइल देख लो, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। तू भी ना मूर्खों वाली बात करता है। अबे राकेश छाबड़ा, सोगी जी, ये सब ऐसे ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन गए हैं, मेहनत की है उन्होंने। तो आई थिंक सर हमें ओपन ऑडिशन रख लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी नए चेहरे में हमारी हीरोइन जरूर मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से सोशल मीडिया पर ऑडिशन की सारी डिटेल्स अपलोड कर दो, मगर एड्रेस यहाँ का नहीं, मड आइलैंड के ऑफिस का रखना। वो जगह लकी है मेरे लिए। मेरे करियर की शुरुआत उसी ऑफिस से हुई थी। तू जल्दी से ये सब निपटा ले, हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा। ओके बॉस। रमन और संदीप मड आइलैंड वाले ऑफिस पहुंचकर ऑडिशन का सेटअप करने में जुट गए। काम खत्म करते हुए उन्हें रात हो गई और रात होते ही दोनों गुरु और चेला शराब की बोतल में उतर गए। रमन सर, मेरी मम्मी कहती है कि आपने मुझे पीना सिखाकर मुझे बिगाड़ दिया है। तो ठीक है, आज के बाद तू दूध ही पीना। ये इतनी रात में कौन आया है? जा देख तो। जी कहिए। सर, मैंने वो ड्रेस बुक पर ऑडिशन का मैसेज देखा था 12 बजे का, उसी के लिए ही आई हूँ। अरे बाबा, ऑडिशन का टाइम रात 12 बजे का नहीं, दिन के 12 बजे का है। आप दिन में आइए 12 बजे। देखिए सर, अगर आप मेरा भी ऑडिशन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ। कितनी दूर से? जहन्नुम से आई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर सर प्लीज ऑडिशन अभी ले लीजिए ना। संदीप, ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो ले लेते हैं ऑडिशन। तो चल, कैमरा और लाइट्स ऑन कर। सर अभी कैसे पॉसिबल है ना पॉसिबल? संदीप जी, अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही जानती हूँ। अभी आपने कहा था ना, क्या जहन्नुम से आई हो? तो जहन्नुम से आने वाले तो सब जानते हैं, नाम, जन्म। यूं पहेलियां बुझाने की बजाय तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, वरना निकलो यहाँ से। अबे सुन लिया होगा मुझसे ही तेरा नाम, बेकार में क्यों इशू बना रहा है? आर्टिस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीख। चल अब ऑडिशन की तैयारी कर। बुराई जब रगों में खून बनकर दौड़ने लगती है तो इंसान हैवान बन जाता है। ऐसा ही हाल रमन का था। आधी रात में कम कपड़े पहने हुए एक लड़की ऑडिशन देने क्या आई, वासना उसकी आंखों से टपकने लगी। रमन संगीता का फायदा उठाने का मन बना चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह ऑडिशन उसकी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन होने जा रहा है। देखो, अब तुम्हें मेरे 3 तक गिनती करते हुए इस कैमरा की ओर पूरे गुस्से से देखना है, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल अपने शिकार को देखती है। So 1, 2, 3 and action। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। हर बुराई इंसान के सामने लौट कर आती है। अरे वाह, बिना डायलॉग मिले
इतना रियलिस्टिक डायलॉग भी बोल दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इसे ही रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाती। माइंड ब्लोइंग। संदीप, कल ऑडिशन कैंसिल कर दे, अब और ऑडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, डायरेक्टर वर्मा को भी कॉल करके बोल दे कि उनकी हीरोइन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संगीता। संगीता, 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 संगीता। सर, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम सुनकर कुछ याद आ गया था। संदीप, तू क्या बोलता है, कैसा लगा? अच्छा ऑडिशन था सर। मेरे खराब बिहेवियर के लिए वेरी सॉरी संगीता जी। इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी हो गया हो तो अब ऑडिशन भी चेक कर ले। बॉस, बैटरी डाउन हो गई है। इट्स ओके, बैटरी चेंज कर ले। सॉरी सर, मैं जल्दबाजी में बैटरी का दूसरा सेट लाना ही भूल गया। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं अभी लोखंड वाला ऑफिस जाकर ले आता हूँ। 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा सर। उसके बाद ऑडिशन चेक करके इन्हें भेज देंगे। तेरा हमेशा का यही नाटक है। होने वाली सुपरस्टार का एक एक पल कीमती होता है, समझा तू? जा जल्दी लेकर आ। हमें लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब लौट कर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वक्त वो खेती होती है जहां हर बीते वक्त में हम अपने हाथों से अपने कर्म बोते हैं और एक समय के बाद अपने कर्मों की फसल हमें खुद ही काटनी होती है। आज रमन के कर्मों की फसल कटने का समय आ गया था। एक्चुअली मूवी में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग है। इस हॉरर मूवी में हीरोइन अपनी मौत का बदला लेती है। थोड़ा एक्सपोज भी करना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ये सब कॉमन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो? चिंता मत करो रमन, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार कह दो कि पिछली बार की तरह इस बार मेरा यूज करने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं। कौन हो तुम? बताया ना, मेरा नाम संगीता है। वही संगीता जिसे तुमने इसी बंगले में जिंदा दफन कर दिया था। ये कैसा मजाक है? कैरेक्टर से बाहर आओ संगीता। बहुत सालों से, कब से निभा रही हूँ मैं इस कैरेक्टर को सर। ऐसे कैसे बाहर आ जाऊं? यही तो मेरा असली कैरेक्टर है। अरे अरे अरे, तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? अरे वैसे ही होता जा रहा है जैसे तूने किया था। यहीं इसी जगह तूने मुझे जिंदा गाड़ा था ना। अब मैं तुझे यहाँ गाड़ दूंगी। यहाँ अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ रमन। तू होगा तो मजा आएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब बदले का गुस्सा आसमान को चीर देता है ना रमन, तो मरे हुए लौट आते हैं। नहीं संगीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों के हाथों मरकर जो लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं, उनके पास माफी नहीं, मौत होती है। मौत। आज का मेरा ये ऑडिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन था रमन। अब तू ऑडिशन लेने के बहाने किसी भी लड़की का शोषण नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों,
बुरे कर्मों की जो फसल हम बोते हैं उसे इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है। संदीप इस बुरे कर्म से दूर था, इसलिए बच गया। लेकिन आप लोग भूल से भी किसी लड़की का ना तो शोषण करना और न ही करते हुए देखना, वरना संगीता आज भी यही है, हम सबके बीच। भाई, ये आपके पैसे, थैंक यू। पापा, अब श्योर है ना कि शिमला की बस यहीं से मिलेगी? हाँ बेटा, 100% श्योर हूँ। मैंने सब कुछ अच्छे से पता किया है। बस का क्या टाइम है? अभी बजे हैं 9:10 तक तो आ जानी चाहिए। 10 मिनट तो लग ही जाएगी। चलो उधर बैठते हैं। लगता है अपनी ही गाड़ी है। ओ चाचा, गाड़ी शिमला जा रही है। आपको कहाँ जाना है? हमें भी शिमला ही जाना है बेटा। तो फिर आइए बस के अंदर। सीट तो खाली है ना? अरे चाचा, खास आपके लिए आज पूरी बस खाली रख दी है। 500 दीजिए, टिकट लीजिए और जहाँ मन चाहे वहाँ पसार जाइए। ये लो भाई पैसे। पापा, कंडक्टर तो कह रहा था कि बस पूरी खाली है, पर यहाँ 2 लोग तो बैठे हुए हैं। छोड़ ना बेटा, हमें क्या करना है, हमें सीट मिल गई है ना, अब आराम से बैठो। वैसे मुझे तो कंडक्टर थोड़ा मजाकिया किस्म का लगा। तू फिर से भूतिया किताब पढ़ने लगी। कभी अच्छी किताबें भी पढ़ लिया कर बेटा। ये भी अच्छी किताब है पापा। सीमा बेटा, क्या हुआ? पापा, भूत भूत। अरे मैडम, बस में कहाँ भूत आ गया? नहीं, वो उधर। लगता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई। तू भी ना, कितनी बार कहा तुझसे सफर में भूतिया किताब मत पढ़ा कर, लेकिन तू सुनती कहाँ है। ये भूतिया किताब छोड़ और आंखें बंद करके सो जा। भूत भूत। अब क्या हुआ? पापा, भूत भूत। कहाँ है भूत? पापा, ये दोनों इंसान नहीं है, भूत है। मैंने अभी देखा, इनकी आंखें नहीं थी पापा। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू बेटा? अच्छे खासे तो दिख रहे हैं ये लोग। तू अब चुपचाप सो जा, कुछ मत बोल। उम्र मेरी हो रही है, सठिया तू गई है। पर पापा। पर वार कुछ नहीं, ये किताब मुझे दे। अब सो जा। चाचा, अब बाप बेटी का भूत भूत वाला खेल हो गया हो तो आराम से पसर जाओ। सुबह तक शिमला पहुंचा देंगे आपको। लेकिन अब एक बार भी भूत कहकर कोई भी बोला तो उसी समय नीचे उतार दूंगा। भाई साहब, मेरी बेटी ने आप लोगों को भूत कहा, उसके लिए सॉरी। प्लीज बुरा मत मानिएगा। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, उसने सच ही कहा है। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आई लाइक इट। हंसी मजाक होते रहने से सफर आराम से कट जाता है। एकदम सही कहा आपने भाई साहब। भाई राम शरण, पहले इस बुढ़े की बेटी भूत भूत चिल्लाई, अब ये बुढ़ा किसी से बात कर रहा है, जबकि उसके पास वाली सीट में तो कोई है भी नहीं। बुढ़ापे में लोग सठिया ही जाते हैं, तो आराम से बैठ यार। बीड़ी है तो बीड़ी पिला। अरे बीड़ी सिगरेट तंबाकू से कैंसर होता है,
इसलिए नहीं पीनी चाहिए। एक ही बीड़ी बची है क्या? बिल्कुल। तभी प्रवचन दे रहा है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ये बस जा रही है। बहुत अच्छे, हम भी शिमला जा रहे हैं बेटी के लिए रिश्ता देखने। मत जाइए, आगे खतरा है। आप डरा रहे हैं? नहीं, खतरे से बचा रहा हूँ। भाई राम शरण, मैं सच कह रहा हूँ, ये बूढ़ा सच में पागल है। अरे चाचा शांति से सो जाइए ना, क्यों अकेले अकेले बड़बड़ाए जा रहे हैं? अकेले कौन बड़बड़ा रहा है? इनसे बात कर रहा हूँ। अरे चाचा किसे बेवकूफ बना रहे हो? वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? यहाँ इधर 2 लोग बैठे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे कौन दोनों? अरे भाई ये दोनों और कौन? चाचा, या तो आप दोनों को आराम की जरूरत है या डॉक्टर की। इधर कोई भी नहीं बैठा है। पापा रहने दीजिए, ये कंडक्टर पागल है। भाई साहब आप लोग भी कुछ बोलिए ना, ये भी कोई मजाक वाली बात है? जाने दीजिए भाई साहब, ऐसे पागलों से क्या मुंह लड़ाना। ये ऐसा ही है, इसकी रोज की आदत है यात्रियों से बहस करना। अबे अब तुझे क्या हुआ? बस क्यों रोक दी? लुटेरे आ गए दीपू। लुटेरे? सभी लोग अपने अपने सामान लेकर नीचे उतरो जल्दी। क्या रे, आज बस 2 सवारियां? क्या करे बाबूजी, आजकल लोग अपनी गाड़ी से ज्यादा आते जाते हैं, इसलिए अंधेरा चढ़ने के बाद सवारियां कम ही मिलती हैं आजकल। ये तो सरकार की हिम्मत है जो पब्लिक के लिए अभी भी गाड़ी चला रही है। लेकिन अब इन 2 लोगों के पास क्या मिलेगा? अरे ये क्या 2-2 की रट लगाए बैठे हैं आप लोग? तो कहाँ 4 है ना हम लोग तो। तू सही कह रहा था, ये दोनों बाप बेटी जरूर किसी पागल खाने से छुटकर आए हैं। एक और लुटेरे, दूसरी और पागल। जान बचा ले भगवान। ओ हो, लगता है तुम सब 2 यात्री हैं बोलकर डराना चाहते हो। कोई YouTube का वीडियो बना रहे हो ना तुम लोग? बकरा बनाया मुर्गा बनाया टाइप हैं? अबे वाह बुड्ढे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मस्ती मजाक करें। हम काम काजी लोग हैं, इसलिए 2 को 2 4 बोल के आगे बढ़ जाते हैं। पर ये लोग बॉस, ये लोग 4 बोल सकते हैं। 2 ये, 2 ये, 2 दूनी 4। हाँ यार, अब यह तो राइम हो गई। 2 दूनी 4। हाँ यार। क्या बात है, तुझे देखकर लगता है तेरी उम्र शादी की हो गई है। हे, खबरदार जो मेरी बेटी के लिए कुछ भी अपशब्द यूज किए तो। अबे मैं तो इसके साथ सुहागरात मनाने की सोच रहा हूँ और तू शब्दों पर ही अटका है। चल हट। पापा। पापा नहीं, सैया बोल सैया। अब तू मेरी गोद में खेलेगी मेरी जंगली जवानी। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मदद कीजिए इसकी। इसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज बचा लीजिए इसे। आप चिंता मत कीजिए श्यामलाल जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। लगा ले जितनी गुहार लगानी है तुझे बुड्ढे। आज तेरी बेटी अपनी शादी से पहले मेरे साथ सुहागरात मनाएगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपना हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ? दीपू, ये सब क्या हो रहा है भाई? अरे भाई, मेरी खोपड़ी के भी धुएं तुम्हारी खोपड़ी जैसे निकल रहे हैं। मैं क्या बताऊं कि ये सब क्या हो रहा है। बुड्ढे, तो तू ही कर रहा है ना ये सब?
तू जादूगर है, जादू कर रहा है ना तू मेरे साथ, तूने पकड़ा है ना मेरे हाथ। मैं नहीं कर रहा ये सब, बल्कि वो कर रहे हैं जो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। कौन कौन नहीं दिख रहे हैं? तो तुम दोनों को तो मैंने पिछले महीने ही लूटपाट के दौरान मारा था। उस दिन तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती की और हमें गोली मार दी, लेकिन आज हम दोनों तुम सबको मारने आए हैं। मेरी बेटी को बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है श्यामलाल जी, अब हम चलते हैं। हमारा सफर यहीं तक था और तुम दोनों लोगों की मदद करना सीखो, क्योंकि तुम भी उस दिन बस में थे। अगर उस दिन तुम लोग मदद करते तो हम जिंदा होते। हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम गलती नहीं करेंगे। हम आप दोनों की मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी मुक्ति तो अब ऊपर वाला ही देखेगा। अब जब तक हम यहाँ पर हैं, शिमला के इस रूट पर किसी भी लड़की के साथ अत्याचार नहीं होगा। और दोस्तों, क्या टॉक शॉक हो रही है? कुछ नहीं, शैतान को ही याद किया था कि तू आ गया। वैसे अच्छा हुआ तू आ गया। चल दारू पिला। अबे दारू छोड़ दी हमने। वैसे भी दारू पीना बुरी बात होती है। दारू पीने से लीवर सड़ जाता है, और एक बार जो लीवर खराब हो गया तो तेरी टाएं टाएं फीस ही समझो। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, आज से मेरा भी दारू बंद। अबे चल झूठे मक्कार आदमी, तू कल फिर बदल जाएगा। अरे यार, कसम से नहीं बदलूंगा मैं। ऐसा है तो चल फिर तू कसम खा ही ले कि आज के बाद कभी भी दारू नहीं पिएगा। तेरी कसम नहीं पीऊंगा। अबे मेरी कसम खाकर मुझे मारना चाहता है क्या? तू लिच्चड़ ही रहेगा। अच्छा चल, तेरी ना मेरी दादी की कसम। तेरी दादी कब की लुढ़क चुकी है, सबको पता है। तो ठीक है, नानी की कसम। तेरी नानी कौन सी जिंदा है बे? अबे यार, तुम लोग भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो। चल मेरी कसम। खुद की कसम खाने की जरूरत नहीं है, किसी ब्लैक या व्हाइट डॉगी की कसम खा ले। ब्लैक एंड व्हाइट डॉगी की कसम। यार विवेक, बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बंदा सच में कम हो गया है। चल अब जल्दी से 3 पैक बना ले। अबे ये क्या है? कैसा पैक? अबे हमारे पास केवल 1 बोतल दारू है। 1 बोतल दारू बंदे 4। ये तो बहुत नाइंसाफी है ना। तो तेरी कुर्बानी ले ली गई है। अबे भाड़ में गई ऐसी कुर्बानी, भाड़ में गया ब्लैक एंड व्हाइट डॉगी। मेरा भी पैक बनाओ बस। हंसी मजाक बहुत हो गया, अब बोलो कहाँ चलना है? हम मेरे मामा के बंगलो चल रहे हैं, चाबी साथ लाया हूँ। अबे ओ पागल, खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। हाँ तो क्या बोल रहा था तू बुड्ढे? ओ बुड्ढे, बोल अब क्या बोल रहा था? तुम लोगों ने मेरी रोजी रोटी का नुकसान किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो तुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। जो बच गया है उठा और निकल, और आगे से ध्यान रखना, अपनी औकात से बाहर जाकर हम जैसे अमीरों से पंगा लेने की कभी भी कोशिश मत करना। हम तो सोचे थे कि बोलने में तेरी घिग्गी बन जाती है, पर तू तो तेज धार जुबान वाला है। ये लोग ऐसे ही जुबान समझते हैं। आज के बाद हम जैसों से कभी नहीं उलझेगा। तुम अमीर लोगों ने आज एक गरीब को दर्द दिया है, अब परमात्मा तुम लोगों को सबक सिखाएगा। तुम लोग बॉक्स लेकर आओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ।
तो दोस्तों ड्रिंक पार्टी शुरू करें। बॉक्स खोलें। आशीष चखना कहाँ रखा है? ओह शिट, सॉरी यार, मैं चखना लाना तो भूल ही गया। तेरा हर बार का यही रोना है। कोई ना, भूल चूक हो जाती है। विवेक तू म्यूजिक चालू कर, मैं चखना ऑर्डर करता हूँ। लेकिन इतनी रात को चखना कौन लेकर देगा? पिज्ज़ा वाला। एक वही है जो इतनी रात को चखना ला सकता है। हेलो पिज्ज़ा हब। सर बोलिए। जी मुझे क्रॉस रोड बंगलो नंबर 8 में एक पिज्ज़ा चाहिए। ओके सर, आपका ऑर्डर 15 मिनट में मिल जाएगा। सर क्या आप मेरी डिलीवरी बॉय से बात करवा सकते हैं? जी श्योर। दिनेश लाइन पर आओ। यस सर, मेरा नाम दिनेश है। कहिए। दिनेश मेरे भाई, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो पिज़्ज़ा तू हमारे लिए लेकर आने वाला है ना, वो चाहे तू ही खा लेना, पर तू बस हमारे लिए चखना का अरेंजमेंट कर दे। उसके पैसे ले जाना, अलग से 500 की टिप भी ले जाना। ओके सर। अबे यार, ये क्या हो रहा है? बिना पिए ही घर कैसे हिलने लग गया? कहीं इस घर में भूत तो नहीं? भूत नहीं, भूकंप आया है। देखना कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना भूकंप है। देखो सब ठीक हो गया है ना। लगता है चखना वाला आ गया, मैं देखता हूँ। सर आपने चखना और पिज्ज़ा ऑर्डर किया था। ये लीजिए बिल। अरे काहे का बिल? छोड़ो 2-4 रुपए को यार, 500 का पिज्ज़ा है, तुम खा लो। सर क्यों गरीब से मजाक कर रहे हैं? पिज्ज़ा और चखना मिलाकर टोटल 800 रुपये हुए। आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे और डिलीवरी करनी है। तो फिर जाओ ना, रोका किसने है? सर प्लीज़ पैसे दे दीजिए। क्या पैसा लगा रखा है रे तू? हाँ, जिस शॉप से तू पिज्ज़ा लेकर आया ना, उस शॉप को मैं ये खड़े खड़े खरीद सकता हूँ और रातों रात 100 दुकान खड़ी कर सकता हूँ। क्या समझा? सर आपको जो खरीदना है खरीद लीजिए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन फिलहाल 800 रुपये दे दीजिए। तुझे 800 रुपये चाहिए? आजा अंदर, मैं देता हूँ। बचाओ बचाओ। तुझे तो हम बाहर, तू अंदर कैसे आया? बदला लेने आया हूँ। पहचाना नहीं? नकुल? नकुल, हाँ मैं। लेकिन तुम तो मर चुके हो। हाँ मर चुका हूँ, लेकिन मेरे मरने का कारण तो तुम चारों अमीर बिगड़ैल घमंडी लड़के ही थे। उस दिन भी तुम लोगों ने मेरे साथ वही किया था जो आज किया। याद है ना तुम सबको कि भूल गए? बचाओ। हमें माफ कर दो नकुल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भी उस दिन बहुत हाथ पैर जोड़े थे, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहे, इसलिए आज मैं तुम लोगों की नहीं सुनूंगा। बचाओ 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 बचाओ। तुम लोग कितना भी चिल्लाओ, गला फाड़ लो, लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि आज तुम चारों घमंडी लोगों की मौत निश्चित है। परमात्मा ने इंसाफ कर दिया। बचाओ 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 बचाओ।